हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM की श्रृंखला लाउड स्पीकर अरेस्ट में। आज हमारे साथ अरेस्ट हुए हैं दिनेश कुमार निषाद जी, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए कि आप लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे एडवोकेट या वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस तरह से इसमें आए और उनका जो भविष्य है वो कितना उज्ज्वल है इस फील्ड में? देखिए, इसमें तो बहुत उज्ज्वल है, अच्छा है। ये पूरा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। तो अगर हम कानून की पढ़ाई करते हैं और वकालत करते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो हमको लगता है कि हर क्षेत्र से सबसे बेहतर क्षेत्र है ये, अगर आप ईमानदारी से अगर इसको करते हैं तो। सर, अभी आपने कानून की बात की, हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले ही कानून के कुछ नियमों में चेंज हुआ था, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? होने वाला है, अभी हो रहा है चेंज। जो पुराने परंपरा चली आ रही है अंग्रेज़ों के ज़माने से, उसको चेंज किया जा रहा है, प्रोसेस में है वो। प्रोसेस में है। आप क्रिमिनल रीड को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा केस किस तरह के आपके पास आते होंगे? देखिए, इस समय वर्तमान समय में तो केस जो महिला उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा से संबंधित और पति पत्नी के पारिवारिक जो विवाद हैं, ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और ये ज़्यादा केस आ रहे हैं लोगों में, जो पारिवारिक है, घरेलू हिंसा है, ये सब चीज़ों के लेकर के। पारिवारिक विवाद को लेकर ज़्यादा केस आ रहा है, ये किस कमी की वजह से पारिवारिक विवाद इतना ज़्यादा होता जा रहा है इस पे? देखिए, कमी तो यह है कि पहला तो पूर्वांचल में शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी की वजह से ये हमें विवाद बढ़ रहे हैं और ये जो परिवार टूट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, दोनों सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। जैसे आप मोबाइल है दोनों के हाथ में, कहीं फ़ोन आया, कहीं कोई भी चैट किया, कहीं से हो गया, कोई फ्रेंड है, तो उसको समझा नहीं पाते हैं, उसको सही से रख नहीं पाते हैं लोग। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह हो के अब दोनों लोगों में गलतफहमियाँ हो जाती हैं और विवाद हो जाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है परिवार में बहुत ज़्यादा। इसका दोष आप मोबाइल को देना चाहेंगे? नहीं, मोबाइल तो अहम भूमिका है। मोबाइल का तो जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो जब तक आप अगले को संतुष्ट नहीं करेंगे कि ये हम इनसे बात कर रहे हैं या इनका मैसेज था, तो विवाद हो जाता है इस बात को लेकर के। और उसमें शिक्षा आड़े आ जाती है कि अगर शिक्षित नहीं है लोग, जागरूक नहीं हैं, तो छोटी छोटी बातों पे शक करते हैं, विवाद बढ़ जाता है। ये जो विवाद हुआ सबसे ज़्यादा पति पत्नी के बीच में देखने को मिलता है, देखने को मिल जाता है। यदि दो परिवारों के बीच में विवाद हो रहा है या बेटा माँ के बीच में विवाद हो रहा है, तो वो किस वजह से या किस कारण से जो विवाद है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को मतलब वकालत या कचहरी या वकील को ढूंढना पड़ जाता है? देखिए, जब ये विवाद बढ़ता है तो फिर माता जी पिताजी हैं, वो तो अनुभव रहता है, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आजकल बहू है, तो हर माँ जो है कि अपने बेटी को तो बेटी मानती है, लेकिन बहू को बेटी नहीं मान पाती है। तो वहाँ पर जब जो संवाद होते हैं, वहाँ विवाद आगे बढ़ने लगता है, पक्षपात होने लगता है। वो पुत्र का पक्ष लेती हैं तो वो बहू का पक्ष नहीं ले पाती हैं। तो ये बातें अगर बहू को अगर सास बेटी समझने लगे तो कहीं विवाद नहीं हो जाएगा, ये बात हो जाती है और इसमें विवाद थोड़ा बढ़ जाता है। अब बहू अगर सास को माँ समझे, अपना परिवार समझने लगे, तो आधा समस्या वैसे भी खत्म हो जाएगी। और हर बहू अभी चाहती है कि हम जॉइंट फैमिली में न रहें, हम सीमित परिवार में रहें, हम पति के साथ हैं तो पति के साथ सेपरेट हो जाएं। ये एक संकुचित मानसिकता समाज में डेवलप हो रहा है, समाज टूटने का यह भी कारण है। और जो बहू के मायके के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने हस्बैंड के साथ ही रहे और उस जो संयुक्त परिवार है उसके साथ न करे, वो भी वो ट्रेनिंग उस तरह दे देती हैं। अगर आप मिलजुल के रहें, संयुक्त परिवार में रहने का एक मानसिक डेवलप आ जाए, दिमाग में आ जाए कि हम रहेंगे मिलजुल कर, इनका परिवार मेरा परिवार एक है, तो आधा समस्या उससे ख़त्म हो सकती है।
बहुत ज़्यादा विवाद कभी कल खेत की ज़मीन को लेके हो जाता, क्योंकि कई बार केस ऐसे सुनने को आता है कि ज़मीन और मेड़ को लेकर विवाद हुआ, जिसके वजह से किसी मतलब युवक ने बूढ़े को मार दिया, हत्या तक कर दिया। इस विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे भी शिक्षा का ये अभाव है? शिक्षा का अभाव है। ज़मीन विवाद मेड़ का पहले भी होता था, तो लोग पहले पंचायतन सुलझा लेते थे। अब क्या है, वर्तमान समय में इतने उग्र हो जा रहे हैं। जो सहने की क्षमता है, सहनशीलता है, धैर्य, ये सब नई पीढ़ियों में ख़त्म हो जा रहा है। आप देखते हो कि बच्चों को ज़रा सा प्रेशर तो सुसाइड कर ले रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। इसी नाते नई पीढ़ी जब आ रही है, विवाद का कारण वही है, उनके अंदर सहनशीलता नहीं है, सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, धैर्य नहीं है। और पहले ऐसा था, लोग मिल बैठ के उसको समझ लिया करते थे, विवाद नहीं कर पाते हैं, ये कमी है। मतलब इसमें शिक्षा की कमी नहीं है, कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है। हाँ वो है। और ये जो नई पीढ़ी है उनको उतना क्षमताएं कम हो रही हैं लगता है, सहने की और धैर्य रखने की और उसको मामले को बातचीत से सुलझाने की, क्योंकि वो क्रोध में आ जाते हैं और अगला कदम उठा लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि लोग मिल बैठ के कोई विवाद होने पर समझौता कर लेते थे, समझ लेते थे, उसका निवारण निकाल लेते थे। अब ऐसा नहीं है, नई पीढ़ियों में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये कमी है। और आजकल जो महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, उसको लेके कई बार महिलाएं इस वजह से नई शिकायत करती हैं या दर्ज करवाती हैं, या प्रॉब्लम होगा या दिक्कत होगा, या कई लोगों को धारा ही नहीं पता है कि वो किस धारा के तहत या किस तरह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए या उन महिलाओं को बताने के लिए कि कैसे वो अपनी शिकायत रिपोर्ट करवा लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस पर कुछ आप बता दीजिए। देखिए, महिला तो लज्जा का रूप माना जाता है कि होता है। पहले तो महिलाओं के अंदर एक आत्मबल आना, डेवलप करना, उनके साथ कोई अगर शोषण होता है, कोई छेड़खानी होता है, तो एक अंदर आत्मबल ले आमें, हिम्मत लामें वो बात कहने का। पहले तो सबसे बड़ी कमी हो जाती समाज में, अगर कोई छेड़खानी होता है तो वो पहले दबा ले जाती हैं, संकोच करती हैं कहने पर, घर पर गार्जियन से या समाज में शर्माती हैं। वो हटाना पड़ेगा उनको, अपने अंदर एक ऊर्जा लाना पड़ेगा, धैर्य, क्षमता, जागरूक करना पड़ेगा कि हम हमारे खिलाफ अगर कोई अत्याचार हमारे साथ कर रहा है, हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, मुझे घूर रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है, मुझे टेम्पू में जाने पे, रास्ते में जाने पे, वो बात तत्काल 112 फ़ोन करें, 1090 पे फ़ोन करें, स्थानीय थाने पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तत्काल सूचना दें। नहीं होता है तो आज कल माननीय मुख्यमंत्री का ऐप है, उन पर लोड करना, तमाम महिला आयोग है उस पर शिकायत कर सकती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं जिले पर, उनके ऑनलाइन फेस कर दें, ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं। तो एक समाज में जागरूकता जरूरी है महिलाओं का कि अपनी बात को वो आपके प्रति, कोई महिला के प्रति अत्याचार होता है तो उसको लड़ने के लिए हिम्मत जुटा पावें, आगे बढ़ पावें, सारे काम हो जाएंगे उसके। अभी आपने कहा मुख्यमंत्री का एक ऐप है जिसके द्वारा हम अपनी शिकायत जो है महिलाएं दर्ज कर सकती हैं, तो उस ऐप के बारे में आप कुछ बताइए। माननीय मुख्यमंत्री का एक पोर्टल है, उसमें आप डाउनलोड कर दो। पोर्टल का नाम सर? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम से है, आगे उसमें हर जगह जब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा उस पर। कहीं ना कहीं जो महिलाओं का धैर्य है, आप कह रहे हैं कि नहीं कर पाते हैं, हिम्मत जुटाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत तोड़ने वाले भी ये समाज या उनके परिवार के ही लोग होते हैं। हाँ, होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। इसे अब कहीं ये अपवाद स्वरूप है कि अगर महिलाएं कहती हैं कि हम करेंगे तो वो लोग समझा देते हैं कि रहने दो, जाने दो, इज्जत है, हमारा समाज में इज्जत चला जाएगा। लेकिन महिला उनको समझाएं कि एक बार हमारे साथ आज घटना छेड़खानी का हुआ है, कल मेरे साथ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, और इस समाज में आज हमारे साथ हुआ है, किसी बहू बेटियों के साथ हो सकता है। तो ये का अपना न समझकर समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों, बच्चियों के लिए वो धैर्य बनाकर लड़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो जिद ठान लेंगी नहीं हम शिकायत करेंगे ही, आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, हर महिलाओं के पास, तो वो कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी समझा सकती हैं अगर वो ठान लें तो महिलाओं के साथ साथ समाज के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ऐसे परिस्थितियों में सहयोग करना चाहिए, ना कि उनका सहयोग तोड़ना चाहिए, मनोबल नहीं गिराना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जाकर उसका करें। और आप सुने हैं कि जो निर्धन है, जिनके पास धन का अभाव होता है, उनका केस भी आप लड़ते हैं, वो भी मुफ्त में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देखता हूँ, हम भी गरीब परिवार से हैं, बड़े किसान, खेती बाड़ी हम लोगों का है। जब पढ़ते थे तो खेती भी करते थे, और उसी खेती करते थे, खेतों में काम कर करके ही पढ़ के यहाँ तक आए हैं।
तो वो गरीबी मैंने देखा है कि गरीबी अगर सबसे बदसूरत चीज़ है अगर इस पृथ्वी पर, वो गरीबी है। तो मैं जब बचपन से देखा हूँ गरीबी को, तो मैं जब कोई गरीब आता मेरे पास तो बात से चल जाता है गरीब है, तो उसका मुकदमा हम फ्री लड़ते हैं और एक पैसा नहीं लेते हैं, मुफ्त में लेकर लड़ते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। बताते भी हैं कि अगर तुम्हारे आपके संपर्क में कोई भी गरीब है, अगर उसको पैसे की वजह से उसको कोई शोषण कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमारे पास ले आओ और मैं फ्री में उसका सहयोग करूंगा। और आपके कार्यक्रम या इससे माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर किसी को भी किसी के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति रहे, गरीब है, अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उसका मदद करूंगा। और आप कविताओं के भी बहुत शौकीन हैं और आप कविताएं भी लिखते हैं, तो मतलब वकालत और कविताओं, मतलब आपका संबंध हम समझ नहीं पाए। पेशे से वकील हैं, क्रिमिनल ब्रीड्स को देखते हैं, कविता भी लिखते हैं, टाइम कहाँ से मिल जाता है आपके पास? कुछ टाइम निकाल लेते हैं, उसी में जब लिखने का मन जुनून होता है तो समय निकल जाता है। तो एक दो सुना भी दीजिए। हाँ, सुना रहे हैं। एक कविता हम बड़ा प्रिय कविता है हमारी, कि बचपन की यादों को मैंने कुछ पंक्तियों में समेटा है, उसको मैं सुना दे रहा हूँ। कि याद बहुत आते हैं वो मस्करियों वाले दिन, जब बचपन में हम थे, उसकी मैं पंक्तियों को मैं सुना रहा हूँ कि आप लोग सुनेंगे अगर दिल से तो आपको बचपन की याद आएगी, मन में गुदगुदी होने लगेगी। तो मैं कह रहा था कि याद बहुत आते हैं वो मस्करियों वाले दिन, ओ नरकट की कलम और पटरियों वाले दिन, भंगरैया के रस से हम पटरी को काला करते थे, मठ मठ कर पटरी को हम धागों से सलाका करते थे, भूल नहीं पाते हैं ओ लड़कइयों वाले दिन, याद बहुत आते हैं ओ मस्करियों वाले दिन, ओ नरकट के कलम और पटरियों वाले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। लाउड स्पीकर अरेस्ट की आज की श्रृंखला में अरेस्ट हुए थे हमारे साथ दिनेश कुमार निषाद जी। ऐसे ही अन्य लोगों से हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।